मुझे तमाम लोगों से, जितने भी हमारे नौजवान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो लोग भी अपना फार्म भर करके, चाहे वो निवासी प्रमाण पत्र दे रहे हो, अपने माँ बाप के वोटर लिस्ट का उसमें संलग्न कर रहे हो, या कोई आपका शिक्षा विभाग में कोई मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे रहा हो, एडमिट कार्ड दे रहा हो, या पासपोर्ट दे रहा हो, या कोई भी प्रमाण पत्र दे रहा हो, मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब आप फार्म में साइन करके फ़ोटो लगा करके आप बीएलओ को देंगे, तो उस पेपर का आप फ़ोटो कॉपी करके अपने पास रखिए, या बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो जितने लोगों का आप फार्म भर रहे हैं सबको रिसीविंग दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को मैं इसलिए घेरना चाहता हूँ कि अब बताइए, इस वक्त सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, 3 से 4 महीने इलेक्शन का। ऐसे वक्त पर जो काम 1 साल में मुकम्मल होने वाला नहीं है, वो काम मात्र 25-26 दिन में करना चाह रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इस वक्त जो टीचर्स या जो भी बीएलओ है, जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं समझता हूँ कि 1 साल में भी ये मुकम्मल काम नहीं हो सकता है। ये 26 दिन में, इसका मतलब यह है कि औने पौने में SIR का जो वो चाहता है वो लोग करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। आप खूब कीजिए, जो इंडियन हो वो इंडियन हो, जो बांग्लादेशी अगर कोई आपको समझ में आ रहा है तो बांग्लादेशी, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये होना चाहिए, SIR होना चाहिए। सवाल इस बात का है कि इतना कम वक्त में और इतना बड़ा काम आप जो लिए हुए हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि 20 से 25% लोगों का वोट वोटर लिस्ट से गायब हो जाए, उसको वोटों से वंचित रखें और धांधली करके फिर सरकार बनाने के लिए ये कोशिश में लगे हुए हैं। अब बताइए कि हमारे यहाँ से पलायन वाला मजदूर तकरीबन आपको 25 से 30% लोग, बल्कि 40% लोग हमारा पंजाब में है, हरियाणा में है, बेंगलोर में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है और दिल्ली में है, और इसी तरह उत्तराखंड में है। इतने सारे लोग हैं। 40% हमारे नौजवानों की तादाद, बुजुर्गों की तादाद बाहर है। वो लोग कैसे संभव है भाई? कैसे आप उन लोगों को बुलाएंगे? यहाँ आने में परेशानी है, टिकट का मसला है, आना जाना है। कुछ लोग अभी बकरीद से फ्री होकर के अभी कुछ लोग घर गए, अपने अपने कामों में गए। बार बार कंपनी में काम करने वाले को छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसको स्टे करा करके इसको रोक दिया जाए। इलेक्शन के बाद फिर से SIR जो भी किया जाएगा, दोबारा आप वोटरों का ये करवाइए, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से इसको छोड़ देना बेहतर है, इसको स्टे करा देना बेहतर है। और जैसा कि मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ख़िलाफ़ में दायर किया गया है, हाई कोर्ट में भी लिख के दिया है। हमारी पार्टी, जनाब अख्तुल ईमान साहब हमारी पार्टी के बिहार के सदर, उन्होंने भी इलेक्शन कमिश्नर बिहार को उन्होंने भी लिख के दिया, हमारे बैरिस्टर साहब ने भी लिख के दिया। तो गोया के चारों तरफ से इसकी मजम्मत भी हो रही है। लोग चाहते नहीं हैं कि इस वक्त इसको ऐसे वक्त पर जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और इस वक्त आप सर्वे करा रहे हैं, ये नाकाफ़ी है। तो सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप इसको रोक दिया जाए। और उसके अलावा अगर सरकार नहीं मानती है तो मैं BLO हजरात से और इसी तरीके पर जितने भी हमारे अफसरान हैं जिनको इस काम के लिए डिपोट किया गया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि कोई भी आदमी, चाहे 2003 के ताल्लुक़ से उनका वोटर लिस्ट में नाम हो या उससे पहले, किसी का तो 80 से 84 से नाम चल रहा है, किसी का 75 से नाम चल रहा है, किसी का उसके बाद से भी चल रहा है। तो उसको सिर्फ टारगेट न बनाया जाए, बल्कि तमाम लोगों का जो 2003 के बाद से भी वोटर लिस्ट में नाम आए, तमाम लोगों को वोटर से जोड़ा जाए और कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि वोट देने से वो वंचित रहे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारे जितने भी BLO हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप कोई भी ऐसा वोटर को आप वंचित मत रखिए, वरना अगर कोई आदमी वोट देने से महरूम रहेगा तो ये समझिए कि इलाके में एक बहुत बड़ा फितना खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि बड़े संयम के साथ, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो 11 पॉइंट उसका बताया गया है, उन तमाम पॉइंटों को एक्सेप्ट करके लोगों का वोटर लिस्ट में नाम को शामिल किया जाए। इसके पीछे सरकार का क्या मंशा हो सकता है मुफ्ती साहब? सरकार का मंशा ये है कि मुस्लिम वोटरों को घटा देना है और सरकार पर हमको कब्जा जमाना है। 2025 में भी हम सरकार बनाए, इसी की नीयत से सरकार ये चाह रही है। ये तो बुज़दिलाना हरकत है कि ऐन टाइम में 4 महीना
लोग साल भर में मुकम्मल नहीं हो पाता है। अभी कभी तो आपने ये अनिवार्य करार दिया कि भाई जिसका आधार कार्ड नहीं होगा तो ये करना पड़ेगा, पहले वोटर लिस्ट का, फिर ये कराना, फिर वो कराना। अब आधार कार्ड की कोई अहमियत नहीं, वोटर लिस्ट की कोई अहमियत नहीं। अब तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपको 2003 के इसमें करना पड़ेगा। तो ये सब सरकार का लोगों को उलझाने का, लोगों को कन्वर्ट कराने का एक फंडा है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। लोग परेशान कैसे हो जाएंगे। अभी हम लोग को वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ पूरे देश में एक पूरा इनकलाब है, उसको कन्वर्ट कराने के लिए कहीं ना कहीं ये वोटरों के सुधार के नाम से ये लेके आया है, ताकि लोगों का दिल, लोगों का जहन उस तरफ माइल हो जाए। मुझे तमाम लोगों से, जितने भी हमारे नौजवान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो लोग भी अपना फार्म भर करके, चाहे वो निवासी प्रमाण पत्र दे रहे हो, अपने माँ बाप के वोटर लिस्ट का लिस्ट उसमें संलग्न कर रहे हो, या कोई आपका शिक्षा विभाग में कोई मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे रहा हो, एडमिट कार्ड दे रहा हो, या पासपोर्ट दे रहा हो, या कोई भी प्रमाण पत्र दे रहा हो, मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब आप फार्म में साइन करके फ़ोटो लगा करके आप बीएलओ को देंगे, तो उस पेपर का आप फ़ोटो कॉपी करके अपने पास रखिए। या बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो जितने लोगों का आप फार्म भर रहे हैं सबको रिसीविंग दीजिए।